ओंकारेश्वर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, का इतिहास काफी प्राचीन और पौराणिक है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जो ओम के आकार में बना है। इसके इतिहास से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। पौराणिक कथा। राजा मांधाता की तपस्या। सबसे प्रचलित कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता ने नर्मदा नदी के किनारे विंध्य पर्वत पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और राजा ने उनसे वहीं निवास करने का वरदान मांगा। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसी कारण इस नगरी का मूल नाम मांधाता है। विंध्य पर्वत की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार विंध्याचल पर्वत को अपनी श्रेष्ठता का अहंकार हो गया था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्होंने विंध्य को वरदान दिया। उसी समय देवताओं और ऋषियों ने भी उनसे वहीं पर निवास करने का अनुरोध किया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव जी वहां 2 स्वरूपों में विभाजित हो गए, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर, अमरेश्वर। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। भील राजाओं का शासन। ओंकारेश्वर प्रारंभ में भील राजाओं की राजधानी थी और लंबे समय तक भील राजाओं के शासन का क्षेत्र रहा। अहिल्याबाई होलकर का योगदान। इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने यहाँ बहुत योगदान दिया। कहा जाता है कि वे नित्य 18,000 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने के बाद उन्हें नर्मदा में विसर्जित करती थी। आदि शंकराचार्य का संबंध। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहीं पर अपने गुरु गोविंद पादाचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी, जिससे इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ गया। 2 ज्योतिर्लिंगों की मान्यता। ओंकारेश्वर में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ ही ममलेश्वर, अमरेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो नर्मदा के दोनों तटों पर स्थित है। अन्य रोचक तथ्य। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां हर रात भगवान शिव और माता पार्वती शयन के लिए आते हैं। ओंकारेश्वर को ओंकारेश्वर ममलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह दोनों मंदिरों को मिलकर एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस द्वीप का आकार जैसा होने के कारण इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। ओंकारेश्वर का इतिहास धर्म, आध्यात्म और लोक मान्यताओं का एक अनूठा संगम है, जो इसे भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बनाता है। नर्मदा नदी का संगम। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी का कावेरी नदी से संगम होता है। यह संगम ओंकार पर्वत की परिक्रमा के दौरान आता है। कावेरी नदी छोटी परिक्रमा के मार्ग में बहती है, जो अंततः नर्मदा से मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस संगम का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। आप इस वीडियो में ओंकारेश्वर के संगम स्थल को देख सकते हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा कावेरी संगम दर्शन। ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जो अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक विशेषताओं से परिपूर्ण है। यह संगम मांधाता द्वीप के चारों ओर परिक्रमा मार्ग पर स्थित है, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। संगम की विशेषताएं। धार्मिक महत्व। पुराणों में इस संगम को बहुत ही पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार धन के देवता कुबेर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहीं पर तपस्या की थी। शिव जी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें धनपति बनाया और स्नान के लिए अपनी जटा से कावेरी नदी को उत्पन्न किया, जो बाद में नर्मदा में मिल गई। पापनाशक शक्ति। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। कूर्म पुराण में कहा गया है कि यह संगम सभी प्रकार के अपराधों को नष्ट कर देता है। कहा जाता है कि गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है,
वही पुण्य यहाँ नर्मदा कावेरी के संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है। प्राकृतिक सौंदर्य। यह संगम स्थल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ नर्मदा का विशाल और शांत प्रवाह तथा कावेरी का निर्मल जल मिलते हैं, जिससे एक बहुत ही मनमोहक दृश्य बनता है। यह दृश्य उन भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है जो शांति और आध्यात्मिकता की तलाश में होते हैं। परिक्रमा का हिस्सा। ओंकारेश्वर आने वाले अधिकांश भक्त ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हैं और यह संगम इस परिक्रमा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भक्त यहाँ स्नान करने और पूजा पाठ करने के बाद ही अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा होती है, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है, जो इस संगम के पास ही है। नर्मदा नदी की कहानी 2 मुख्य पौराणिक आख्यानों पर आधारित है। पहला, भगवान शिव की तपस्या के दौरान उनके पसीने से उनका जन्म हुआ, जिसके कारण उन्हें शिव की पुत्री माना जाता है। और दूसरा, राजकुमारी नर्मदा द्वारा अपनी सहेली और अपने मंगेतर सोनभद्र के बीच प्रेम देखकर आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लेने और विपरीत दिशा में प्रवाहित होने की कथा है। शिव की पुत्री के रूप में नर्मदा। उत्पत्ति। रेवा खंड के अनुसार मैकल पर्वत पर तपस्या कर रहे शिव के पसीने की बूंदों से नर्मदा का जन्म हुआ था। वरदान। भगवान शिव ने उन्हें अविनाशी होने और सभी को सुख देने वाला वरदान दिया। इसी कारण उन्हें नर्मदा, आनंद देने वाली और पापनाशिनी के नाम से जाना जाता है। शिव का आशीर्वाद। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि प्रलय में भी उनका नाश नहीं होगा और उनका हर पत्थर नर्मदेश्वर शिवलिंग के रूप में बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजित होगा। कुंवारी राजकुमारी नर्मदा की कथा। नर्मदा और सोनभद्र का प्रेम। एक अन्य कथा में नर्मदा को एक राजकुमारी बताया गया है, जिसका विवाह सोनभद्र से तय हुआ था। धोखा। नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला को सोनभद्र के पास संदेश देने भेजा था, लेकिन सोनभद्र और जुहिला को प्रेम हो गया। संकल्प। इस धोखे से दुखी होकर नर्मदा ने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया और अपनी इच्छा के विरुद्ध विपरीत दिशा में बहने लगी। उल्टी दिशा में प्रवाह। इसीलिए नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहती है और इसे अविवाहित नदी के रूप में देखा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बातें। धार्मिक महत्व। नर्मदा को पवित्र नदी माना जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है। वायु पुराण में भी नर्मदा को पितरों की पुत्री और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बताया गया है। भौगोलिक स्थिति। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी के 3 प्रेम कहानी। कहते हैं, नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया, लेकिन क्या सचमुच वह गुस्से की आग में चिरकुंवारी बनी रही या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही बेहतर उपाय लगा कि आत्मनिर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए। नर्मदा की प्रेम कथा लोकगीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती है, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश वही कि सोनभद्र के नर्मदा की दासी जुहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने अपना मुंह मोड़ लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में ही बहती दिखाई देती है। कथा 1। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक इन वक्त पर नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उसकी दासी जुहिला, यह आदिवासी नदी मंडला के पास बहती है, में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन ना कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे भागा, यह गुहार लगाते हुए, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वह नहीं लौटी।
अब आप कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की दो प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसीलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करने आती है। इस नदी को गंगा से भी पवित्र माना गया है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह वर्णित है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती। परंतु गांव हो चाहे वन, नर्मदा सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल एक सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस तरह है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। कथा 2। इस कथा में नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। ब्रह्मपुत्र भी नदी नहीं, नद ही कहा जाता है। बहरहाल यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलबकावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वे अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलबकावली के फूल ले आए उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने में कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा ना गया। उसने अपनी दासी जुहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जुहिला को सूझी ठिठोली। उसने राजकुमारी से उसके वस्त्राभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठा। जुहिला की नियत में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा ना सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहिला को साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी ना लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलटकर नहीं आई। अब इस कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि जयसिंहनगर के ग्राम बरहा के निकट जुहिला, इस नदी को दूषित नदी माना जाता है। पवित्र नदियों में इसे शामिल नहीं किया जाता। का सोनभद्र नद से वामपार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। कथा 3। कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मा। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंट की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रुठते। दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए। लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगा। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगा। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाई, जीवन भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने की, एक दूसरे को धोखा नहीं देने की। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र ने सामने नर्मदा की सखी जुहिला नदी आ धमकी। 16 श्रृंगार किए हुए, वन का सौंदर्य लिए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को भी मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया।
जुहिला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहिला के लिए बावरा हो गया था। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है इसे छोड़कर चल देना। कहते हैं तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जुहिला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ। बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, न, रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा जी ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण कर लिया। युवावस्था में ही सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आईं, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कलकल छलछल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिमजनों के इलाके में पहुंची। कहते हैं आज भी नर्मदा की परिक्रमा में कहीं कहीं नर्मदा का करुण विलाप सुनाई पड़ता है। नर्मदा ने बंगाल सागर की यात्रा छोड़ी और अरब सागर की ओर दौड़ी। भौगोलिक तथ्य देखिए कि हमारे देश की सभी बड़ी नदियां बंगाल सागर में मिलती हैं, लेकिन गुस्से के कारण नर्मदा अरब सागर में समा गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार साझा करें और हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।